नमस्कार दोस्तों। आज फिर से अभिषेक स्टडी क्लास में आज हम बिहार पुलिस का क्यूज लेके आए हैं। तो ज्यादा समय व्यतीत नहीं करते हुए डायरेक्ट सवाल पूछते हैं, ठीक है। तो पहला सवाल बताइए, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? हाँ, 13,214। ठीक है, बहुत अच्छा। क्लैपिंग क्लैपिंग नहीं चला बजा जाती है, सही से बजा। ठीक है, तो बताओ 13,000 3,000 है? 3,000 बोलिए। फीलिंग समझो, 13,000 बोली होगी, मतलब 3,000 बोली थी। ठीक, आ जाओ। बताओ, भारत का दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है? दक्षिण में इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, शाबाश, बहुत अच्छा। ठीक है, तुम लोग को बताना है कि भारत के किस राज्य में सबसे लंबी मुख्य भूमि तट रेखा है? तट रेखा मान गुजरात। बहुत अच्छा। ठीक है, तो बताना है कि दीव जो है, दीव एक द्वीप है, ये किसका भाग है? गुजरात का। वाह, बहुत अच्छा। ठीक है, तो बताना है तुमको कि भारत का आंतरिक आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है? 12 मील। नहीं, 24 मील। समुद्री बोल रहा तो 12 मील भी होगा। 12 समुद्री मील। और तो 12 नॉटिकल मील। बोले हम आर्थिक क्षेत्र से आगे कितना दूर है? 200 मील। 200 मील, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर हैं? राज्य टोटल 5 9। बहुत अच्छा। ठीक है, बहुत अच्छा। तो बताना है तुम लोग को, भारत और चीन के बीच कौन सी सीमा है? भारत और चीन के बीच मैकमोहन। बहुत अच्छा। ये ताली नहीं बजाती तुम मानसी, अभी तुम्हारा ही सवाल है। ठीक है, बताना है कि सबसे छोटा समुद्री तट किसका है? किस राज्य का? छोटा गुजरात। गुजरात का सबसे बड़ा है गोवा। बहुत अच्छा। ठीक है, बताना है तुमको लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? हेल्प करो, पहुंचा दो, अगर उसका आवाज सुनाई देगा नहीं पता तो बोलो। भूल गया। चलो बोलो तुम। एनीबॉडी? अच्छा सर, हमारा पश्चिम अरब सागर। ठीक है, कोई बात नहीं। चलो, बताना है सबसे छोटा स्थलीय सीमा भारत के किस देश के साथ है? पास अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान। चलो ठीक है, आते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या था? चलिए, तो बताना है ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाया जाता है? बोला बहुत अच्छा। हाथों बोल देगा काम चलेगा। ठीक है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? थाईलैंड। बहुत अच्छा। लार किसके पाचन में सहायक होता है? हाँ, कार्बो स्टार्च। ठीक है, सही जवाब। ठीक है, बहुत अच्छा। तो बता, दूध जो होता है प्रोटीन को पाचन वाला, दूध प्रोटीन के पाचन को कौन करता है? लेनिन। बहुत अच्छा। ठीक है, एकदम याद के लेता है, बोलना है लेनिन है, जब तक भैया कंप्लीट करें। चला, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ शुरू होता है? पेट से होता है, मुख गुहा से चल होता है। पेटे से होने लगे। ठीक है, सही जवाब है। ठीक है, अस्थि और एवं पेशियों के आपस में जुड़ता है किससे? क्या? बहुत अच्छा। तो तुम बताओ कि मानव शरीर में पसलियों की कितनी जोड़ी होती है? 12। बहुत अच्छा, रामान सिंह, बहुत अच्छा। तो बताना है तुमको टीबिया नामक हड्डी किस में पाया जाता है? पैर में बोली है, सुन लीजिएगा। हाँ, चलिए, सही जवाब। आवाज पहुंचता नहीं ना है। ठीक है, बताओ, तुमको बताना है मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? जान की। बहुत अच्छा। चलिए, आगे बढ़ते हैं। तो बताओ, एक मनुष्य में समान ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120/80। वाह, बहुत अच्छा। तो बताना है औसतन
एक वयस्क में रक्त की औसतन आयतन कितना होता है? हाँ? कितना होता है ब्लड हमारे शरीर में? अच्छा मतलब कितना लीटर होगा? 5 से 6 लीटर। वाह, सही जवाब। हाँ, 5 से 6 लीटर बोलिएगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट बताना है तुम लोग को कि जो है मानव रक्त प्लाज्मा में पानी कितना प्रतिशत होता है? 90%। 90%। बहुत अच्छा, शाबाश। मानव शरीर में कहाँ ब्लड का निर्माण होता है? कहाँ ब्लड का निर्माण होता है? एक मिनट, ये इसमें अस्थि मज्जा में। बहुत अच्छा बताएं हम। बता रहे हैं। सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है? बढ़ता है या घटता है? घटता है। घटता है। घटता है। अब तुम कुछ करवे नहीं करेगी तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। चलो, पीत जमा कहाँ होता है? पिताशय। ठीक है, सही जवाब। ठीक है, बताना है तुम लोग को पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाता है? पाचन क्रिया होता है तो प्रोटीन किस में बदलता है? अब जिससे वो बनेगा उसी में बदलेगा। पास 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 ही एमिनो अम्ल। हाँ, सही। ठीक है। किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है? कोई एंटीजन नहीं। ए और बी, ए बी दोनों मतलब। ओ में। ओ में, बहुत अच्छा। एंटीजन ओ में नहीं पाया जाएगा। तो बताना है तुम लोग को RH फैक्टर का पता किसने लगाया था? और लेनेस्टर और वीनर। चलो, वीनर ने बताया था। लेनेस्टर रक्त प्रवाह के बारे में बताया था। चलो, हीमोग्लोबिन में क्या होता है? कौन सा तत्व? मतलब हीमोग्लोबिन में लोहा होता है। हाँ, सही जवाब। बहुत अच्छा। तो बताना है शरीर का कौन सा अंग रक्त उत्पादन, अच्छा ये तो पूछ दिए ना। शरीर मानव जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? 80 अरब। 2 अरब। इसे तो इस सवाल सही नहीं है, फिर भी अगर सवाल आ गया तो बताते हैं। रक्त का पीएच मान क्या होता है? रक्त का 7.4। 7.4। बहुत अच्छा। ठीक है, चलिए। तो बताना है प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? ये पेट से होता है प्रोटीन का पाचन। ठीक है, सही जवाब। पेट बायोलॉजी में नहीं बोले, हम से बोले। हाँ, ठीक है। चलो, बताना है मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ पर सर्वाधिक? छोटी। अरे तुम क्या बोलती? ठीक है, चलो कोई बात। बहुत अच्छा। चलिए, नेक्स्ट बताना है तुम लोग को आरबीसी का कब्रगाह किसे कहा जाता है? ओ, तिल्ली और पिलिया बोलिए, दोनों एक ही साथ बैठी है ना। ठीक है, सही जवाब। ठीक है, बताओ तुम बताओ ब्लड ग्रुप के बारे में किसने बताया था? बोलो बोलो। लैंडस्टीनर। ठीक है, सही जवाब। सही बोल रही थी। चलिए, तो ये हो गया। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं। बताओ, बोला अटुकल पोंगल कहाँ मनाया? तो बताना है सीबीआई का गठन कब हुआ? सीबीआई का गठन पास 1945 में। पेशेंस पूछेंगे तब ना, थोड़ा सा ध्यान दो। इस एग्जाम में ऐसी गलती होता है। ठीक है, ये हालत रहा। तो नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाया जाता है? पास 11 मई। ठीक है, सही जवाब। बहुत अच्छा। ठीक है, बताना है तुमको कि रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 13 मई। बोलो। पास 8 मई। वाह, शाबाश। तो बताना है ऑपरेशन हॉक किसके द्वारा चलाया गया? बोला। ये असम में भारत सरकार का द्वारा है ना। एनीबॉडी? सीबीआई। सीबीआई द्वारा। लेकिन बताओ किस लिए है? नहीं, बाल, हाँ, बाल शोषण के लिए। ठीक है, बहुत अच्छा। तो बताना है कारगिल दिवस कब मनाना स्टार्ट हुआ? 26 जुलाई। 26 जुलाई। ठीक है, कब से? 1999। ठीक है, बहुत अच्छा। मैं गलत लिख लिया, उसको सही कर लेना। ठीक है, चलो आ जाओ। तो बताएं लैंगिक असमानता सूचकांक में भारत का स्थान कौन है? जेंडर इनइक्वलिटी।
102 102 सही जवाब, बहुत अच्छा। तो बताओ वाई भारत मैटर्स बुक के लिखा है? एस जयशंकर एस जयशंकर सही जवाब। तो बताना है संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? पास। 18 अगस्त। अगस्त में, अगस्त 11 अप्रैल, 18 18 मई 18 मई, ठीक है सही जवाब। ठीक है, बताना है तुमको। ये हो गया और था। तो बताओ इक्वेरिन युद्ध कहा क्या? क्या इक्वेरिन पास। पास। कल ही तो बताए थे, नहीं पता। भारत इंडोनेशिया मेहमान भारत मालदीव भारत मालदीव, ठीक है सही जवाब। ठीक है, और था? और क्या था? अच्छा इसमें होगा, चलिए बताना है। झील वाला भी होगा तो निकाल के बताना है, फोन में होगा ना। चलिए बताना है सबसे पुराना पार्क, नेशनल पार्क कौन है? काजीरंगा। नहीं, जिम कॉर्बेट। हाँ, ठीक है सही जवाब। क्लैपिंग 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 रोको ना। ठीक है, बताना है तुमको सुल्तानपुर वर्ड अभयारण्य। सुल्तानपुर पर ये राजस्थान में। ना। सुल्तानपुर ये है। चलिए आप बताइए। हरियाणा। आपको चाहिए थे लेकिन हरियाणा, ठीक है सही जवाब। क्लैपिंग क्लैपिंग कर दो। तो बताना है तुम लोग को गिर कावन कहाँ है? गुजरात गुजरात, सही जवाब। क्लैपिंग। तो बताना है तुम लोग को मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? पास असम असम में, बहुत अच्छा। नामदफा वन जीव अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश, सही जवाब, बहुत अच्छा। ठीक है, बताना है तुमको चंद्र प्रभा वन जीव अभयारण्य कहाँ है? पास। चलो बता। नहीं पता। उत्तर प्रदेश, बहुत अच्छा। ठीक है, अभयारण्य राइनो के लिए कहाँ जाना जाता है? रायन रायन हाँ गेंडा कौन है? काजीरंगा नेशनल, ठीक है सही जवाब। एक ही बार सब बोलती है, बोलती तो कोई नहीं। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य पास पास। नल सरोवर गुजरात। नल सरोवर क्या होता है? पक्षी अभयारण्य गुजरात में, ठीक है। आइए, ठीक है, तो बताओ दाची ग्राम जम्मू कश्मीर। ठीक है सवाल। तो बोलो तुंगभद्रा एक कुद्रेमुख कर्नाटक। हाँ? कर्नाटक। ठीक है, बहुत अच्छा। बताना है तुम लोग को साइलेंट वैली केरल सवाल, बहुत अच्छा। तुमको बताना है बोरीवली केरल नहीं पास महाराष्ट्र, सवाल सही जवाब। तो तुमको बताना है तंजिला दुधवा नेशनल पार्क यूपी उत्तर प्रदेश, ठीक है सर। यूपी मतलब उत्तराखंड भी है। ठीक है सही बात। अच्छा, बताना है तुमको राहुल जी बताइए कि माधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ है? माधवगढ़ में, मध्य प्रदेश में। सब ठीक है, बताना है। अच्छा, बताना है तुम लोग को कुकरेल नाइट सफारी कहाँ? पंजाब। लखनऊ, ठीक है सही जवाब। ठीक है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलिए, ये हो गया। और है झील और जलप्रपात, ठीक है। झील रेणुका झील कीप साइलेंट। रेणुका झील कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। गोविंद सागर झील कहाँ है? हिमाचल प्रदेश बहुत अच्छा। तो बताना है तुम लोग को कि जय स्पंद झील ये उत्तराखंड राजस्थान। ठीक है, बताओ पुलिकट झील कहाँ है? तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे है, जगह तक। ठीक, तो चिल्का झील कहाँ है? चिल्का उड़ीसा। बहुत अच्छा। बताओ लोनार झील कहाँ है? लोनार महाराष्ट्र बहुत अच्छा। तो बताओ अष्टमुदी झील
केरल में। केरल में, वाह बहुत अच्छा। तो बताना है पेरियार झील। केरल, वाह शाबाश। चोलुमा झील। ये जो लद्दाख में सिक्किम की ठीक है चलो कोई बात नहीं। चलिए तो बताना है तुमको भीमताल झील। भीमताल, उत्तराखंड। उत्तराखंड, वाह शाबाश। तो बताना है तुमको पिछौला झील। पिछौला राजस्थान। राजस्थान, शाबाश। ठीक है तो बताना है बेमनाथ झील। नहीं, पास, शायद जम्मू कश्मीर। केरल। क्या कहते हो, सही जवाब। ठीक है बहुत अच्छा। चलो लूनकरणसर झील। लून कर राजस्थान। राजस्थान, सही बात। ठीक है बहुत अच्छा। ये हो गया और था। चलिए तो बताना है सबसे बड़े मीठे पानी का झील कहाँ है। पास कांवर झील। कांबेर झील। कौन सा, बुलर बुलर। सही जवाब। अब यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करेंगे राहुल, क्या नाम है, सिद्धांत, सोनू। तो बताओ तुम महारानी विक्टोरिया को भारत का सामग्री किस कब घोषित किया गया। 1876। बहुत अच्छा। तो बताओ रोलेट एक्ट कब आया था। 1919। रोलेट एक्ट, सही बात, 1919। हम गलती सवाल पूछते, रेगुलेटिंग एक्ट बताओ कब आया था। 1773। हाँ, वाह साहब, बताना है तुम लोग को। तो संविधान सभा का विचार जो है, संविधान सभा का विचार किसने प्रतिपादित किया था। बीएन राव। केएन मुंशी। एमएन राय, बीएन, ठीक है कोई बात नहीं। चलो प्रांतीय स्वायत्तता किस में आया था। पास 1919 का अधिनियम। 1935। 1935, सही जवाब। बहुत अच्छा, क्लैपिंग क्लैपिंग रुकना नहीं चाहिए। हाँ बहुत अच्छा। अच्छा तो बताना है तुम लोग को मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का अन्य नाम क्या था, मतलब और कौन से नाम से, अधिनियम से। शासन अधिनियम 1919। शाबाश, ठीक है बहुत अच्छा। तो बताना है कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे। 289। 389। ठीक है सही बात। अरे 389, ठीक है। चलिए तो बताना है कि क्रिप्स मिशन कब आया था। क्रिप्स 42। पूरा 1900। ठीक है सही जवाब, बहुत अच्छा। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं ये डॉक्टर प्रसाद भीमराव अम्बेडकर ना। भीमराव अम्बेडकर, ठीक है सही जवाब। ठीक है बताना है तुमको प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे। 7 सदस्य, बहुत अच्छा। ठीक है तो बताओ तुम लोग कि संविधान सभा के सदस्य की प्रतिनिधि जो होता था किस प्रकार का चुनाव होता था, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष या एकल सम करने मत प्रति कैसे चुना जाता था। प्रत्यक्ष होता था ना। प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता था, अप्रत्यक्ष चुनाव। ठीक है कोई बात नहीं। चलिए बताना है कि संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि में भाग नहीं लिए थे। गांधी जी ने। किस कहा कौन सा भाग नहीं लिया था, कौन सा मतलब है ना वो दोहरे प्रांतीय। हैदराबाद नहीं लिया था भाग, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। आइए नेक्स्ट। अच्छा ई था कि नहीं था। अच्छा कोई बात नहीं। चलिए तो एक और लास्ट सवाल कर लेते हैं। तो बताना है किस अधिनियम में गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का आदेश मिला था, मतलब कर सकता था। 1861। ठीक है तो बताना है तुमको
कि किस अधिनियम के तहत भारत का बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल हो गया? भारत का गवर्नर जनरल हो गया 1835 कब आया था? कब आया था? बंगाल का भारत का हो गया 1856 1935। क्या क्वेश्चन रिपीट नहीं होते? तो बता 1833। 1833 में। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए, तो मतलब ठीक है, आज का सवाल तो पूछा जा चुका है, तो मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में, और थोड़ा सा और प्रिपरेशन करके आइए, ठीक है? बहुत पास होता है तो ध्यान दीजिएगा, कल से टॉपिक भी थोड़ा सा और बढ़ाएंगे, ठीक है? मिलते हैं अगले एपिसोड में, धन्यवाद।